मैंने कहा लेकिन दो ही बताया, भलाई का हुक्म देना और दूसरे नंबर पर बुराई से रोकना। जो बुराई से रोकेगा दूसरे को, हजरत उमर की इंशाअल्लाह उसे शफात नसीब होगी। और तीसरे नंबर पर कहा करते थे वह सौबुल खलक, पुराना कपड़ा पहनना। हजरत उमर फारूक आदम जिंदगी भर उन्होंने पुराना कपड़ा पहना। अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के बादशाह थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी पुराने कपड़ों में गुजार दिया। क्यों? कि पुराने कपड़े से घमंड नहीं पैदा होता, रियाकारी नहीं पैदा होती, दिखावा नहीं पैदा होता। पुराने कपड़ों में आजिज़ी इनकिसारी पैदा होती है, और आजिज़ी इनकिसारी बंदे की खुदा को बहुत पसंद है। अल्लाह के बारगाह में आदमी हर एतबार से अपने आप को मजबूर जाहिर करे। तो आप हजरात से गुजारिश है, आप सहाबे किराम की जिंदगी पे नजर डालें। पुराना कपड़ा हजरत उमर फारूक आदम पहनते थे। क्यों? हालांकि नया कपड़ा ईद बकरा ईद में मेरे नबी की सुन्नत है, वो सुन्नत है, लेकिन आम तौर पर अमीरुल मोमिनीन पुराना ही कपड़ा पहनते थे, क्योंकि घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। अब जरा हमारी माँ बहनें गौर करें कि शादी ब्याह में गरारा पहनत है और के बाद इका पकड़ के ऐसे चला था, ये घमंड नहीं है। लगा था इंसान न हो को आंधी बवंडर हो को उड़ाए लीजिए सब। है मेरी माँ बहनों, वो लिबास न पहनो जिससे खुदा नाराज हो जाए। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन आरियात, एक जमाना ऐसा आएगा कि लिबास पहने हुई औरत नंगी होगी, पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेगी। 1400 बरस पहले जो मेरे पैगंबर ने फरमाया था वो आज हो रहा है। ऐसा लिबास जालीदार कि जिससे बदन का हिस्सा नजर आए। आज हमारा नौजवान भी ऐसा लिबास पहनता है कि देख जिससे शर्म आती। अल्लाह ने लिबास दिया है, किस लिए दिया है? इसलिए दिया है कि आपकी इज्जत छुपे। अल्लाह कुरान में फरमाता, या बनी आदम, या आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम पर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम वरीशा, इसलिए लिबास उतारा कि तुम्हारी इज्जत छुप जाए और तुमको खूबसूरती भी मिल जाए। दो मकसद से अल्लाह ने लिबास उतारा, तो इसलिए इज्जत छुपाना जरूरी है। बहुत सी हमारी माँ बहनें नकाब पहनेंगी, उसके बाद कमर में पट्टी बांधती, ये बहुत बड़ी बेहयाई है जो जायज नहीं है। नकाब किस लिए इजाद हुआ है? इसलिए इजाद हुआ ताकि तुम्हारे बदन की इज्जत की हिफाजत करे। और जब आपने पट्टी बांध लिया कस के कमर में, तो जो मकसद था लिबास का वो मकसद आपने ख़त्म कर दिया। बहरहाल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ महबूब अल्लाह ने आपको यतीम नहीं पाया तो आपको पनाह में ले लिया। हमारे आपके पैगंबर यतीम बन के पैदा हुए, लेकिन ऐसे यतीम जो पूरी दुनिया पर अल्हम्दुलिल्लाह छा गए। आज भी अगर कोई यतीम होता है बच्चा तो गम न करे, बल्कि ये सोच ले पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है। हजरत अब्दुल्ला सरकार के वालिद बहुत पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए थे, और उनकी माँ आमना कुछ दिनों के बाद, शायद 6 महीने के थे कि इंतकाल कर गईं। हुजूर यतीम हो गए।
आज कोई बच्चा यतीम हो जाए तो यतीम बच्चे को सोचना चाहिए कि ये कोई नई बात नहीं, ये जिंदगी का मरहला मेरे नबी पे भी गुजर चुका है। इसलिए कोई यतीम हो हमारे तुम्हारे बीच में तो यतीमों के सर पे हाथ फेरो मोहब्बत से। हुजूर फरमाते दुनिया में जो किसी यतीम के सर पे हाथ रख देगा मोहब्बत से, कयामत के दिन वो मुझसे इतना करीब होगा जैसे कि ऐसे सरकार ने फरमाया, वो सब बका बैना इस पे आई नहीं। सरकार ने अपने उंगलियों के दरमियान में तशबीह फरमाई कि जैसे इन दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं, ऐसे दुनिया में यतीम के सर पे हाथ रखने वाले को मेरा कुर्ब नसीब होगा। आगे अल्लाह फरमाता वाला फला तनहर, लेकिन मांगने वाले को दुत्कारो ना। अल्लाह ने मना फरमाया कि महबूब कोई मांगने आए तो दुत्कारो ना। पता चला कि अगर कोई गरीब आ रहा है, भीख मांग रहा है, तो उसको हड़काओ ना, जो हो सके दे दो, न हो सके तो मोहब्बत से माफी मांग लो। लेकिन दुत्कारना बहुत सख्त मना है। अल्लाह हो सके तो मांगने वाले को दो, इसलिए कि लिखा एक दोगे तो 10 मिलेगा, एक के बदले में अल्लाह 10 देता। ए लड़के, अरे मेरे भैया, या तो दूर चले जाओ भाई, बात कर लो, बस वैसे ही टाइम बहुत हो गया, कुर्सियां खाली हो गई, बस अब हम आए हैं तो कुछ न कुछ आपको कहना है। मौलाना ने कहा एक दोगे तो 10 पाओगे। तो एक आदमी सुनिस तो कहे सरे ये तो सबसे बड़ा धंधा यह है यार, अत्ता नफा तो कोनो धंधम न हो, एक दे हो 10 वही हो। बैठा मौलाना साहब का 1 रुपया पकड़ाई दीस। अब घरे गवा कि अब भाई 10 के नोट मिली, और सुबह भय अब इंतजार करे लग 10 के नोट आवत हो कोई लंग से, नहीं शाम होगा नहीं पैस। तब फिर मौलवी पर खौरियान के अच्छा चूतिया बना के मौलवी ठग लिए। कहा रहा एक दे हो 10 पहियो, पूरा दिन गुजर गया, आप कहाँ मिली हो? कहे सवेरे मौलवी बतेबे, अच्छा ठग ली समका। सुबह होते होते उसका 25 हो गए। जब 25 हो गए तो खेतवा में भाग पैखाना करे, हुआ गवा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी, उसका खोली तो वहाँ 10 के नोट धरा रहा है। तब मौलवी पर और गुस्सा हुआ कि मौलवी मसला बताओते हैं तो पूरा नहीं बताओते हैं, अधूरा बताओ। आवा मौलवी से कहिस कि मौलवी सुनो, मसला बताओ करो, पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कल तुम मसला बता रहे हो कि एक दे हो तो 10 पही हो, कहीं बतावा तो रहा है, कहीं अधूरा मसला पूरा बताया करो कि एक दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, तुमने 25 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे लाखेरा भी चले आते हैं मिला। ऐ लोगो, अल्लाह ने नबी से फरमाया मांगने वाले को दुत्कारो ना। इसलिए यतीम हो कोई तो भी मोहब्बत से उससे पेश आओ। कोई भिखारी आ जाए तो उसको भी अल्लाह की रजा के लिए दिया करो। रहम दिल बनो तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। अब आप हजरात से गुजारिश है कि देखिए, हम मुसलमान हो गए, और जब मुसलमान हुए तो हम पर इस्लाम का कानून नाफिज हो गया। अब हम कानून के खिलाफ नहीं कर सकते। तो कुरान का कानून है, इस्लाम लाने के बाद सबसे नंबर 1 पर मुसलमान पे नमाज फर्ज होती है। नमाज वो इबादत है कि मेरे नबी का जब इंतकाल होने लगा तो सरकार ने आखिरी वक्त वसीयत फरमाई थी, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो तुम पर नमाज का ख्याल रखना है और अपने मातहतों का ख्याल रखना है। नमाज कभी कदा नहीं होनी चाहिए। नबी करीम के ज़माने में एक सोलबा थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाते और सबसे पहले निकलते, फजर में भी जोहर में भी सबसे पहले। लोगों ने शिकायत किया अल्लाह के रसूल सोलबा सबसे पहले भागते हैं। तो सरकार ने एक दिन सोलबा को रोका। रोकने के बाद फरमाया सोलबा तुम सबसे पहले क्यों भागते हो? तो ऐ मुसलमानों, जो कहा गांव के लोगों सुनो, सोलबा का बयान है, कहते अल्लाह के रसूल
मेरे घर में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है। ऐसी गरीबी कि एक ही जोड़ा कपड़े में मैं और मेरी बीवी की जिंदगी बसर हो रही है। मैं वही जोड़ा पहन के आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर नमाज के बाद जल्दी से भागता हूँ, जाके वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी की नमाज अदा होती है। इसलिए डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बीवी की नमाज छूट न जाए, तो मैं सबसे पहले भागता हूँ। ऐ लोगों जरा गौर करो, नबी के जमाने के लोगों का हाल देखो कि ऐसी गरीबी कि एक ही जोड़ा कपड़ा। जब बीवी पहनती तो शौहर नंगा घर में रहता, जब शौहर पहनता तो बीवी घर में नंगी रहती, लेकिन नमाज उनकी कदा नहीं होती। अल्लाह, ऐ लोगों, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करोगे। आज कोई भी गरीब ऐसा नहीं, इतना कोई गरीब मिलेगा ही नहीं कि एक जोड़े में मियाँ बीवी जिंदगी बसर करते हो। आज अल्लाह ने बहुत दिया है, तो हमको तुमको तो बदर्जे औला नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। इसलिए गुजारिश है कि नमाजों को पढ़ो, ये सोच कर कि अल्लाह ने हमें आज़ाद बनाया, गुलामी की जिंदगी नहीं अता की। अयूबी में लिखा है कि एक आदमी गुलाम था मालिक का, तो मालिक से उसने शर्त लगाई थी कि मैं आपका गुलाम हूं, लेकिन दिन में आपकी खिदमत करूंगा, रात में आप मुझे छोड़ेंगे। कहा ठीक है, शर्त तैयार हो गई। फिर कहा मेरे रहने के लिए आप घर कौन सा देंगे? तो उस मालिक के कई कमरे बने हुए थे, कई घर इधर उधर दिखाया तो पसंद नहीं आया। एक खड़हर घर पड़ा था टूटा फूटा, उस गुलाम ने कहा इसी में मुझे रहने के लिए इजाज़त दीजिए। कहा ठीक। वो गुलाम दिन में अपने मालिक की खिदमत करता और जब रात होती तो उसे खड़हर घर में चला जाता। सुबह होती फिर मालिक के पास चला आता, दिन भर खिदमत करता, रात भर उस खड़हर घर में पड़ा रहता। एक दिन मालिक ने सोचा कि देखें ये रात में करता क्या है। तो मालिक गया, जब रात में देखा तो क्या देखता है, वो गुलाम सजदे में सर रख के रो रहा है कि अल्लाह तूने गुलामी की जिंदगी दे दी। दिन में मैं आका की खिदमत करता हूँ, रात में तेरी बंदगी करता हूँ। या अल्लाह अगर तूने गुलामी की जिंदगी न दी होती तो रातों दिन में तेरी इबादत में लगा रहता, लेकिन या अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, गुलाम बनाया, आज़ाद नहीं बनाया, जिसकी बुनियाद पर दिन में मैं तेरी इबादत से मजबूर हूँ। ये रो रो के सर सजदे में रात भर वो गुलाम बक्का करता था। जब रात में मालिक का गुजर हुआ, जब उसने देखा तो सुबह हुई और उसको बुलाया, कहा जिससे तू रो रो के कहता था मुझे तरस आया है, जा उसी के लिए मैं तुझे रिहा कर रहा हूँ, जा तू अपने परवरदिगार की रातों दिन इबादत कर। उसने निजात ले लिया। तो ये लोगों, एक वो जमाना था कि गुलामी में होते थे तो दुआ करते थे, या अल्लाह गुलाम हूँ इसलिए रात में तेरी बारगाह में सर सजदे में रखता हूँ, काश आज़ाद होता तो रातों दिन तेरे सजदे करता। और आज हम सब आज़ाद हैं, लेकिन पंजगाना नमाज हम मस्जिद में नहीं जा पाते। बड़ा अफसोस है, बड़ा रोना है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों का ख्याल रखो और अपने मातहतों का ख्याल रखो। और एक बात और याद रखो कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में हमारे एहसान के मुस्तहिक है माँ बाप। इनसे ज्यादा कोई मुस्तहिक है ही नहीं। अल्लाह दौलत दे तो सबसे पहले माँ बाप पर खर्च करो। मस्जिद मदरसा बाद में है, पहले माँ बाप। ज़कात आप मदरसे में देंगे, इमदाद मस्जिद में करेंगे, लेकिन माँ बाप पर अपनी दौलत को खर्च करना ये हमारा आपका अव्वली फरीज़ा। इसीलिए कुरान करीम में एक नहीं दो नहीं 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान करो माँ बाप के साथ, क्योंकि उनका तुम पर एहसान बहुत है। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए और नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए।
आपस में भाईचारगी बरकरार रखो। शिरीनी आ गई है, ठंडक काफ़ी है। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों को कबूल कर ले और अल्लाह हमको आपको नेक बना दे, साफ बना दे। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।